अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू मटर पुलाव, यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं। इसमें मैंने प्याज डाला। अब मैं साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, 3-4 लौंग डाले हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें डालूँगी। एक टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। यखनी मैंने पहले से बना के रखी हुई है। प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन होने देंगे। ये जी, यहाँ पे जो प्याज है वो लाइट गोल्डन हो गया है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो दही के ऐड करूँगी। साथ ही इसमें मैं हाफ डन किए हुए मटर ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने 2 बड़े पोटैटोज लिए। वन टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट ऐड की है। और हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर। इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। एक टेबलस्पून के करीब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। वैसे तो जो हमने यखनी बनाई हुई है उसमें भी हल्का सा नमक भी है और लहसुन डाल के उसको बॉईल किया हुआ है। यहाँ पे जी हमारा मसाला भुनने लग गया है। मैंने इसमें 1-2 कड़ी पत्ता भी ऐड किए हैं। अब हम इसमें ये मटन के पीस डाल देंगे जो बॉईल किए हुए हैं। मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनेंगे इसको। तीन कप मैंने चावलों के लिए, ये कप का साइज़ था। ये 3 कप चावलों के हैं और ये 6 कप यखनी के हैं। चावल अगर नए हैं तो आप इसमें 5.5 कप यूज़ करें।
अब इसको एक उबाल आने देंगे और उसके बाद मैंने जो चावल सोक किए हुए वो मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने चावलों को 15 मिनट के लिए सोक कर दिया था, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कुछ चावल ऐसे होते हैं जो सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगोने पड़ते हैं, कुछ 10 मिनट के लिए, चावलों पे डिपेंड करता है। आप लोग अपने चावलों को देख के, पुराने चावल ज़रा 5-10 मिनट टाइम ले लेते हैं, नए चावलों को सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट बस भिगोया करें। चावल डालने के बाद आपने आंच तेज़ ही रखनी है, स्लो नहीं करनी। हमारा पुलाव जो है वो बस दम देने के करीब है। इसमें मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च यूज़ की है, कोई लाल मिर्च यूज़ नहीं की। यहाँ पे जी बिल्कुल चावल जो है वो दम देने के लिए तैयार है। इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर दूँगी स्लो आंच पे। 10 से 12 मिनट के बाद देखते हैं। लें जी, हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं।